हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपको बताऊंगी अंग्रेजी कैसे सीखेगा पार्ट 4, यानी कि जो आपको 15 दिन का कोर्स कराया जा रहा है अंग्रेजी सीखने के लिए। कमजोर से कमजोर बच्चों के लिए अंग्रेजी शुरुआती से सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं आपको। तो वो मैं आपको हर चीज़ पॉइंट बाय पॉइंट बता रही हूँ। देखिए, स्टेप बाय स्टेप की तरह सीढ़ियाँ धीरे धीरे चढ़ रहे हैं, तो उसी प्रकार हर सीढ़ी को आपको ध्यान से देखना है, समझना है। और जो भी मैंने आपको पिछली वीडियोस बनाई हैं वो सारी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसे आप पार्ट 1, 2, 3 तीनों पार्ट्स देख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी पार्ट 4। तो पार्ट 4 में आपको बताया जाएगा कि जो हमारे हिंदी के छोटे छोटे शब्द होते हैं, जैसे कि छोटा बड़ा वगैरह होते हैं, उनसे किस तरीके से उसको इंग्लिश में नाम बना सकते हैं आसान और सिंपल भाषा में। और देखिए, आपको ज़्यादा बड़ी स्पेलिंग नहीं, अभी आपको छोटी छोटी स्पेलिंग बताऊंगी, क्योंकि छोटी स्पेलिंग छोटे वर्ड्स क्या होते हैं कि आप सबसे शुरुआती में छोटे छोटे वर्ड्स सीखेंगे, ठीक है। बड़े बड़े वर्ड्स के लिए आपको बाद में बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपको छोटे छोटे वर्ड्स बताए जाएंगे। आपको मात्राओं से ध्यान समझना है कि किस मात्रा से कहाँ किस तरीके शब्द बनता है और कैसे कैसे इसका यूज़ किया जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे, सॉरी, ठीक है। तो अब देखेंगे, अब यहाँ पर हम देखेंगे अंग्रेजी का पार्ट 4 देखेंगे, ठीक है। देखिएगा पार्ट 4, ठीक है, जो हम अंग्रेजी सीख रहे हैं वो। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हेडिंग में, आज पार्ट 4 में हम बताएंगे आपको अंग्रेजी में नाम कैसे बनाएं। तो ये हमारी हेडिंग है। आप हेडिंग पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या बताने वाली हूँ मैं। तो आपको क्या करना है, वही पॉइंट को आपको पकड़े रहना है, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर आपको हर पॉइंट ध्यान से देखना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी छोटा आ, जैसे कि देखिए हमारा छोटा आ होता है, ठीक है। अब इसकी देखिए यहाँ पर कोई मात्रा होती है, यहाँ पर कोई भी इसकी मात्रा नहीं होती है, कोई भी इसकी मात्रा नहीं होती है, ठीक है। तो अब हम इससे शब्द बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम रमन। तो देखिए इस पर क्या है, कोई डंडा कोई मात्रा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हमको वही चीज़ें यहाँ पर करेंगे। अब देखिए इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। देखिए रा है तो रा से क्या बनता है, मैंने आपको बताया आर। माँ से क्या बनता है एम। ना से क्या बनता है एन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है रमन, र पूरा मुंह से, माँ पूरा मुंह से, ना थोड़ा हल्का, ठीक है। तो देखिए र बोल रहा है पूरा, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लगेंगे ए। माँ बोल रहा है म, न हल्का सा ना नहीं है, पूरा ना बोलेगा तो ये लगेगा, ठीक है, रमना हो जाएगा, रमना, ठीक है। आप देखिए रमन को आप इस तरीके से लिखेंगे, तो RAMAN रमन, ठीक है। आगे देखेंगे चमन, ठीक है। अब देखिए चमन, जैसे कि मैंने आपको बताया चा से बनता है CH, क्या बनता है CH। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे चा, लिखेंगे CH, ठीक है। माँ लिखेंगे, फिर न लिखेंगे, लिख लिया हमने। अब देखिए च, मैंने जैसा आपको इधर बताया सेम प्रोसेस वहां पर भी वही रहेगा। तो चा क्या, बड़ा चा, तो यहाँ पर क्या लगाएगा ए, और इधर भी लग जाएगा ये, तो चमन, CHAMAN चमन, ठीक है। आगे देखेंगे हम कमल, कमल, कमल देखिए नाम रहते हैं, नाम रमन, चमन, कमल सारे नाम हैं। आगे आप और भी शब्द कर सकते हैं जिसके छोटे आ का सिर्फ उसमें कोई मात्रा या कोई भी शब्द ऐसा ना हो, तो उसको आप यहाँ पर इस मतलब मेंशन कर सकते हैं और आगे बढ़ा भी सकते हैं, लिस्ट पूरी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कमल में क म ल, तीनों शब्द से तीनों शब्द बन रहे हैं, ठीक है। आप देखिए क मैंने आपको बताया पूरा है, म तो कमल, ल हल्का, कमल, ल नहीं है, ल, ठीक है। तो आपने लिख दिया कमल, लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आप जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया सजन, सजन लिख दिया हमने, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या आप यहाँ पर रमन, कमन, राम, राम में तो बड़े आकर डंडा लग जाएगा। तो आप इस तरीके से देखिए, इनमें कोई मात्रा शब्द नहीं आने चाहिए, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखिए आप ऐसे स लिख दिया हम, तो स ज न सजन, ठीक है। तो यहाँ पे वही रहेगा, देखिए स ज न। तो देखिए आपका सीधे सीधे शब्द में आपका यही रहेगा, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। अब छोटे आ को छोड़िए, अब आ जाएंगे बड़े आ पे, ठीक है। बड़े आ पे आएंगे हम। तो बड़े आ का आपको पता है, बड़े आ का क्या होता है, डंडा होता है। क्या होता है, एक डंडा होता है,
ठीक है। तो अब उसी की सहायता से हम क्या करेंगे, शब्दों को बनाएंगे। सबसे फर्स्ट हम शब्द बना लेंगे जैसे कि बा जा, बा जा। तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए बा लिखे हैं आप, ब और ज, बा और ज दोनों चीजें लिख दी हैं आपने, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको राइट कर दिया। अब देखिएगा तो यहाँ पर बोला बा और यह बोल रहा है जा, ठीक है। बड़े का डंडा, आपको पता है बड़ा होता है तो उसमें क्या होता है, ए लगता है। मैंने आपको हमेशा बताया, तो देखिए यहाँ पर बा जा, ठीक है, बाजा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, देखिए खा ता, खा ता। तो आपको हर पॉइंट ध्यान से देखना है, ठीक है। खाता, तो देखिए खा से क्या बनता है, के एच। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि का से बनता है के और खा से बनता है के एच, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ता से क्या बनता है, टी, ठीक है। अब देखिए ये बड़े का डंडा है तो यहाँ पर आ, ये बड़े का डंडा है तो यहाँ पर भी आ, तो खाता। तो खाता आप इस तरीके से खाता लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इस हमने यहाँ लिख दिया दा म न, दामन लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखिए हमने दामन लिख दिया, तो दामन में आपको क्या करना है, देखिए डी एम एन, तो यहाँ पर देखिए दा म न, सपोर्ट के लिए, ठीक है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ऐसे यहाँ पर लिख दीजिए राघव। तो देखिए राघव को कैसे लिखेंगे, रा तो आर ए, घ है तो जी एच, आपको पता सपोर्ट के लगेगा, व तो वी लगेगा यहाँ पर, तो राघव, ठीक है। अब इसी प्रकार देख लीजिए छोटी ई। देखिए हमको सारे शब्द आपको बताऊंगे, ध्यान से देखिएगा। छोटी ई की मात्रा लगती है इधर से, लेफ्ट हैंड से, ठीक है। तो छोटी की मात्रा से देखिए सबसे फर्स्ट नंबर देखेंगे हम किशन, ठीक है। किशन देख लेंगे हम। तो देखिए किशन में क्या होगा, की, तो के के साथ आई आएगा क्योंकि छोटी की मात्रा है। कि श, तो श, देखिए श है तो एस एच ए, श न, किशन, ठीक है। अब देखिए, अब आप ऐसे लिख सकते हैं प्रिया, तो प्रिया में देखिए पर, मतलब पा रा में जुड़ा हुआ है, इसलिए पा के साथ में ही आ रहा है, अलग नहीं आएगा। तो प्र यानी कि छोटी की मात्रा तो क्या आई, वाई ए, प्रिया। देखिए पा के नीचे चिपका हुआ रहा है इसलिए इसके बगल में चिपक जाएगा, ये भी चिपक जाएगा, ठीक है। सीधा सीधा आप समझिए। अब देखिए अब हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिया, दिया लिख सकते हैं हम, दिया, ठीक है। तो सेम प्रोसेस वहां पर भी वही रहेगा, देखिए दी या, ठीक है। अब आगे वाला देखिए विशेष, विशेष, ठीक है। देखिए छोटी की मात्रा इधर है, ध्यान से देखिए। अब देखिए हम लिखेंगे वि शे, तो एस एच ई, क्योंकि छोटी एक ही मात्रा है, शेष तो विशेष, ठीक है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं विशेष को। अब आगे बढ़ जाएंगे हम बड़ी की मात्रा पे, तो बड़ी की मात्रा आपको पता राइट से लेफ्ट लगेगी इधर, ठीक है। अब यहाँ जैसे हमने लिख दिया निया, क्या लिख दिया, निया। तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, एन आई वाई ए, निया, ठीक है। अगर आप किसी का नाम लिख रहे हो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एन आई ए, आप इस तरीके से लिखेंगे, नाम दोनों में सही रहेगा। अब देखिए अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब आप इस तरीके, मतलब जैसे आप बड़ी की मात्रा में लगा रहे हो तो आप इसे लिख सकते हैं, देखिए जैसे कि मीना, मीना, तो देखिए एम मी, बड़ी की मात्रा तो डबल ई एन ए, कुछ लोग यहाँ पर आई भी लगाते हैं, वो भी सही होता है, ये वाला भी सही है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर लिख दिया शिया, शिया, शिया में भी आप ऐसे लिख सकते हैं एस आई वाई ए, शिया निया, सेम 200 आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे वाला देख लीजिए। अब आगे वाले में हम क्या लिखेंगे, अब आगे वाले हम लिख सकते हैं गीता, गीता लिख सकते हैं, गीता। तो देखिए गीता में भी सेम प्रोसेस रहेगा, चाहे आप आई लगाइए, चाहे बड़ी ई लगाइए, चाहे डबल ई लगाइए, चाहे आई लगाइए, कुछ भी लगाइए। देखिए आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, आप दोनों लिख सकते हैं, कोई भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। अब हम आएंगे आगे, क्या है छोटा ऊ, तो छोटा ऊ की मात्रा इस तरीके से लगती है, ठीक है। अब इस तरीके से लगती है, तो आपको क्या करना है, मात्राओं पर विशेष करके ध्यान देना है आपको, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे सुमन, सुमन। तो देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे, सु, एस के बगल में यू आएगा, सु छोटा ऊ की मात्रा में यू आएगा, सुमन, देखिए सुमन। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर हम लिख देंगे गुन, गुन। ठीक है, तो हर पॉइंट ध्यान से देखिएगा। तो अब यहाँ पर लिख देंगे गुनगुन, तो हमने गुनगुन लिख दिया, तो गुन, GUN, GUN, गुन, गु। देखिए ये रहा यू, छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा दोनों रहेंगे तो यहाँ पर यू लगेगा। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं सुधा, मेरा नाम है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए एस को क्या लिखेंगे, SU, धा, तो धा से क्या बनता है DHA। ठीक है, ये आपने यहाँ पर देखा। अब उसी तरीके से आप आगे वाला भी देख सकते हैं, आगे वाला सब लिख सकते हैं धुन। ठीक है, आप धुन लिख सकते हैं यहाँ पर आके। अब देखिए धुन में क्या है, सीधा सीधा समझ, DH से कि धा से तो धु बनता ही है, अब छोटा ऊ की मात्रा है तो U और N, धुन। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आगे देख लीजिए बड़ा ऊ की मात्रा, तो बड़ा ऊ की मात्रा वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो बड़ा ऊ की मात्रा से लिख सकते हैं ऐसे पूजा, पूनम, सूरत, सूरज, ऐसे सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो हम देखिए लिखते हैं, सबसे पहले हम लिख देते हैं पूजा, पूजा। तो देखिए पूजा में क्या लगाएंगे, P है तो आप या U लगा सकते हैं, डबल O, दोनों में से कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे लोग पू में डबल O लगाते हैं। आप चाहे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो आपका ये भी सही होगा और आपका ये भी सही होगा। ठीक है, नाम में लोग ज़्यादातर ये वाला लिखते हैं और पूजा पाठ के जो सामान रहता है उसमें ये वाला लिखते हैं, लेकिन आप चाहे तो कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, पूजा के बाद आप जैसे लिख सकते हैं पूनम। ठीक है, तो हम पूनम को कैसे लिखेंगे, तो पूनम, पूनम। ठीक है, आगे वाला देखिए सूरज, सूरज। ठीक है, तो सूरज में क्या लिखेंगे, SURAJ। ठीक है, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं SOORAJ, जो आपको सही लगता है वो आप लिखिए, दूसरों से छोड़िए। अब आगे देखिए मूरत, मूरत क्या रहेगा, मूरत। देखिए मूरत, मूरत। ठीक है, ये वाला शब्द आपने यहाँ देख लिया। अब हम यहाँ पे देखिए छोटी ए देखेंगे, देखिए छोटी ए, तो छोटी ए पे सिर्फ ऊपर एक मात्रा आती है। ठीक है, छोटी ए पे क्या आती है, ऊपर एक मात्रा आती है, तो आपको मात्रा ही को पकड़ना है और मात्रा से ही आपको आगे वाला शब्द लिखना है। ठीक है, अब जैसे हमें लिख दिया हमें लिख दिया, देखिए हमें लिख दिया केला, केला। सिंपल सा शब्द बता रही हूँ, उससे ज़्यादा हार्ड नहीं है तो आपको दिक्कत हो। ठीक है, अब केला में लिखेंगे तो के लिखेंगे, छोटी ए की मात्रा तो ई लगेगा और ला, केला, केला। ठीक है, अब उसी तरीके से आगे हम लिख देंगे, जैसे हमें लिख दिया बेटा, बेटा, तो बेटा में ये लगेगा BETA, तो क्या लगेगा, बेटा लगेगा। अब उसी तरीके से हम लिख सकते हैं, फेल। क्या लिख सकते हैं, फेल। देखिए लिख दिया हमने फेल, फेल लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, फेल लिख दिया। अब इसी तरीके से हम इसको आगे करेंगे, तो देखिए फेल में क्या करते हैं, FAIL, तो देख फेल, तो फेल, फेल, फेल पढ़ते हैं ना इसको, आए करके पढ़ते हैं, एक होती आए और एक होती ए, तो यहाँ पर AI उसके लिए लगाया गया है यहाँ पर। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि इसमें ई क्यों नहीं आया, क्योंकि फेला नहीं है, फेल है, तो इस तरीके फेल, फेल में लिखा जाएगा, तो इस तरीके से लिखेंगे आप इसको। ठीक है, आगे वाला देखिए, अब यहाँ पर आगे लिखेंगे पेन, पेन लिख दिया हमने। तो देखिए पेन में क्या है, सीधा सीधा देखिए, देखिए कुछ शब्द बताते हैं हमको खुद कि हमको ये मत लिखो, हमको वो लिखो। देखो जैसे यहाँ बोला फेल, तो फेल मतलब देखिए इसमें आवाज़ अलग से आ रही है, फेल, फेल। आप बोले क्या हो गया, फेल हो गया, क्या हो गया, फेल हो गया। तो देखिए ए आ रही है इसमें पेन में डायरेक्ट पेन बोला जा रहा है, कुछ नहीं है इसमें, तो आप सीधा लिखेंगे PEN, ये लिखा आपने, तो आप इसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब उसी प्रकार हम क्या करेंगे, आगे ऊपर वाला देखिए, अब इसके आगे वाले शब्दों को देखिए, देखिए हर पॉइंट को, हर शब्द को समझिएगा
ये समझने के लिए, अगर आप सीख रहे हैं अंग्रेजी, शुरू से ही सीख रहे हैं, अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर है तो आप इस तरीके से लिखिए, और जितने शब्द हों उतने कोशिश कीजिए कि आप उनको बना सको। ठीक है, जितने शब्द आप बना सकते उतने बनाइएगा, क्योंकि जितने कहते हैं ना, जितना आप रिपीट करोगे उतना ही आपको आएगा। आप देखिए बड़ी ए, ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी ए में क्या होता है, यहाँ पर 2 मात्राएं लगती हैं। ठीक है, तो आप जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर कैलाश, कैलाश, आपने क्या लिख दिया, कैलाश लिख दिया। अब देखिए कैलाश में कैसे लिख, कै तो के ई, ला तो एल ए, श है तो एस एच, कैलाश। ठीक है, अगर ये कैलाश अगर कै है तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 2 तरीके हैं, ये देखिए, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग वैसे भी लिख देते हैं, जिसको जो सही लगता है आदमी अपने अकॉर्डिंग लिखता है। ठीक है, आगे वाला देखिए हैप्पी, हैप्पी। ठीक है, तो आप हैप्पी को कैसे लिखेंगे, तो देखिए HAPPY। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर ए आई है और यहाँ पर आई नहीं है, नहीं, देखिए हैप्पी तो यहाँ पर डायरेक्ट है, हाँ हूँ, इससे मिलता जुलता है। यहाँ पर क्या, कैलाश, कैलाश, तो देखिए नाम में आ रहा है कै, अय करके नाम आ रहा है, जहाँ पर उसका इस तरीके से शब्द सुनाई देगा वहाँ पर आपको यही लगाना, तो वो आपको यहीं पर आपको ध्यान से देना। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए मैडम, मैडम। ठीक है, अब देखिए इसको भी कुछ लोग 2 तरीके से लिखते हैं, मैं आपको दोनों तरीका बता दूं। देखिए पहले हम लिखेंगे मैडम, MADAM। ठीक है, कुछ लोग इस तरीके से लिखते हैं, ज़्यादातर लोग इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन दूसरा शब्द कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, MEDAM, मैडम। लेकिन ज़्यादातर ये वाला करेक्ट रहता है, इस वाले को मतलब थोड़ी मिस्टेक रहती है, लेकिन फिर भी ये वाला ज़्यादातर यूज़ में होता है। तो आप अगर कभी भी लिखें मैडम तो आप ये वाला लिखिएगा। ठीक है, दोनों वर्ड बताएं जो यूज़ लोग करते हैं। आगे देख लेंगे हम चैनल। ठीक है, चैनल, तो देखिए CH। अब देखिए क्या है, चे हो गया न, तो यहाँ पर देखिए 2 ना बनते, EL, चैनल, चैनल। ठीक है, देखिए कहते हैं क्या कर रहे हो कि चैनल देख रहे, चैनल, चैनल, तो इस तरीके से NEL इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे वाला देख लीजिए, आगे वाला हम देखेंगे छोटा ओ। तो छोटा ओ में एक डंडा एक मात्रा होती है, क्या आपने पढ़ा, कोई बात नहीं, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें बता दी जाए। पहले इंग्लिश के बारे में सारी चीज़ें जानकारी, फिर आप हिंदी में सीखना चाहे हिंदी भी, गणित भी, आप धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अब देखिए छोटा ओ, तो छोटा ओ से हम क्या लिख सकते हैं, छोटा ओ से लिख सकते हैं हम, देखिए जैसे सीधे सीधे छोटा लिख दे दीजिए, हम सीधे सीधे छोटा लिख देते हैं, ज़्यादा नहीं लिखते, छोटा लिख देते हैं। अब देखिए छा बनता है CH से, छोटा ओ की मात्रा में बनता है O, टा में बनता है T, डंडा में बन जाता है E, छोटा। सिंपल सा शब्द आपका। ठीक है, आप देखिए जैसे कि आपने लिख दिया कोयल, कोयल लिख दिया आपने, लिख दिया, तो अब ये लिखे KO को YL, कोयल। सिंपल सा वर्ड है, देखिए ज़्यादा हैवी नहीं। अब देखिए आगे देखिए, किसी का नाम लिख लिया आपने, जैसे कि सोनू, तो आपने क्या लिखे, सोनू, तो N और U। ठीक है, क्योंकि बड़ा ओ की मात्रा है। अब इस तरीके से आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि आप इसको लिख सकते हैं, जैसे कि हाँ बोतल, छोटा सा, वो भी छोटा शब्द है, तो देखिए बोतल, बोलते हैं इसको बॉटल, बॉटल, बॉटल बोलते लोग, तो देखिए ट। अब यहाँ पर LE, देखिए कुछ कुछ शब्दों का अलग अलग तरीके से यूज होता है। यहाँ पर क्या, बोतल, तो LE, LA, इस तरीके से, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, अब देख लीजिए बड़ा ओ वाला, बड़ा ओ, इसमें क्या होता है, डंडा ला के 2 मात्राएं होती हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अब इसमें लिख सकते हैं जैसे कि सौरभ लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सौरभ, सौरभ। ठीक है, तो सौरभ में क्या लगाएंगे, शौ, नहीं तो शौ, शौ। ठीक है, बड़ा ओ की मात्रा है तो A और U आएगा, ये आपको पता है। व, सौरभ। ठीक है, अब देखिए, अब आप लिख सकते हैं मोना, क्या लिखेंगे, मोना, 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 तो देखिए कैसे लिखेंगे, मोना।
शब्दों का अलग अलग है, जरूरी नहीं है मौना नहीं लिखना है, मौना डायरेक्ट नाम है, ये सौरव सौरव। तो देखिए अलग अलग शब्दों खुद बोलते कि मुझे इस तरीके से नहीं इस तरीके से लिखिए, ठीक है। अब आगे हम लिख देंगे गौतम, सॉरी गौतम, मैंने बोतल का शब्द लिख दिया। अब मैं लिख दिया गौतम, तो आप इस तरीके से इसको लिखेंगे, गौतम बोल रहे हैं ना, तो इसलिए देखिए गौतम गौतम, ठीक है। आप देखिए इसको हटाएंगे हम तो क्या होगा गौ, तो इसमें क्या लगता है ये GAU, ठीक है, इस तरीके से। अब आगे वाला देखिए गौरा या गौरी, गौरी लिख दीजिए, ठीक है। तो गौरी में क्या होगा, तो GAU गौरी, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से आपको शब्दों को लिखना है। अंग में भी होता है, तो अंग में भी आप देख लीजिए, आहा में कुछ नहीं होता, आहा में कुछ नहीं होता। आप अंग वाला देखिए, अंग वाला बताएंगे, देखिए एक बिंदी लगती है बस, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, बिंदी लगती है। देखिए आप जैसे हमने लिख दिया रंग, क्या लिख दिया, रंग लिख दिया। तो देखिए रंग में क्या RA, बिंदी है तो न ग, रंग, ये लिख दिया आपने। अब देखिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं अंगूर, ग्रेप्स वन अंगूर होता है, तो देखिए यहाँ पर अंगूर लिखा है, तो हम कैसे लिखेंगे GOOR अंगूर, ठीक है, अंगूर लिख दिया आपने। अब जैसे कि यहाँ पर हमने लिख दिया दंगा, क्या लिख दिया दंगा, अंक की बिंदी आ रही है, यूज होना चाहिए फर्स्ट नंबर पे। अब देखिए दंगा में कैसे लिख सकते हैं आप गा, तो देखिए दंगा लिख दिया आपने। अब इसी तरीके से आप एक चीज और लिखिए, जैसे कि हमने लिख दिया रंजन, नाम है रंजन, रंजना, रजनी, तो वो उसमें अंगी बिंदी नहीं आएगी, इसमें आएगी। देखिए रन ज न, इस तरीके से देखिए। आप इस तरीके से आपको क्या है, ये देखिए आपने क्या सीखे, सारी जो भी हमारी मात्राएं होती हैं उनसे मैंने शब्द आपको बता दी कि आपको इसलिए इजी बताएं ताकि इस प्रकार से आप शब्दों को बनाना सीख सकें, सारी चीज़ें सीख सकें। फिर इससे आप थोड़े आपको हार्ड वर्ड्स में आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप इजी सीखिए, क्योंकि जितने ज़्यादा कमज़ोर बच्चे उनको सीखने के लिए छोटी छोटी चीज़ों से सीखना पड़ता है। तो मैं आपको हर पॉइंट हर बारीकी बताऊंगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ चीज़ समझ में नहीं आई है या यहाँ पर मैंने कुछ गलती कर दी है, तो वो भी आप बता सकते हैं। सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको जानकारी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप दूंगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।